तो उसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। अब वो परेशान क्यों हो रहा है ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो उसे अपने पास बुलाने का बहाना सोचने लगा। फिर उसने रोहन को फोन करके कहा, रोहन, मिस गर्ग को महराज फाइल के साथ मेरे केबिन में भेजो। रोहन ने शिजा को बोला तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, यही मौका है, बोल दे जाकर। थोड़ी देर बाद वो फाइल के साथ आर्द्री के केबिन में थी। आर्द्री उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था और शिजा अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। थोड़ी देर बाद आर्द्री ने उससे पूछा, आर यू ओके? हाँ, नहीं, मतलब हाँ, शिजा ने इस तरह से कहा। आज पहली बार था जब शिजा आर्द्री के सामने चुप थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात कहे। उसे बस यही डर था कि अगर स्टाफ को पता चल गया कि उसे मूसोफोबिया है तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। आर्द्री उसे ऐसे अपने में ही गुम देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके आर्द्री से कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्द्री ने उसे बैठने को कहा और बोला, कहो। शिजा ने एक नजर उसे देखा और बोली, प्लीज आप ऑफिस में किसी को ये मत बताना कि मुझे मूसोफोबिया है, वरना सब मजाक बनाएंगे। और अगर मैं सबको बता दूं तो? आर्द्री शरारती मुस्कान लिए बोला। तो शिजा ने बेचारा सा और उदास सा मुंह बनाकर उसे देखा। पता नहीं क्यों पर आर्द्री से उसका उदास सा चेहरा देखा नहीं गया। तो उसने उससे कहा, ओके डोंट वरी, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? शिजा खुश हो गई और बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। आपको पता है मैं कल रात से इसी बात को लेकर परेशान थी, ये सोच कर के कहीं आप किसी को बता ना दो। बट थैंक यू वंस अगेन। अब मैं आराम से सो सकूंगी और अपना सारा काम कर सकूंगी। ओह गॉड, थैंक यू। आर्द्री ने एक नजर उसे देखा और हैरानी से बोला, मतलब इतनी देर से आप इस बात को लेकर परेशान थी? और नहीं तो क्या, मैं रात भर सो नहीं पाई। पता है आपको, मुझे बार-बार यही टेंशन हो रही थी कि कहीं आप किसी को कुछ बता ना दो, पर आपने ये बात बोलकर ना मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलती हूँ और आप अपना वादा याद रखना प्लीज, शिजा ने कहा और वो वहाँ से चली गई। आर्द्री उसे जाते हुए देखकर खुद से ही बोला, सीरियसली, मतलब ये इस वजह से नहीं सो पाई कि ये बात मैं किसी को ना बता दूं, और यहाँ मैं किसके बारे में सोच कर नहीं सो पाया। मेरी नींद उड़ाकर इसे जरा सी भी चिंता नहीं है। कमाल करती है ये लड़की। मैं यहाँ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रहा हूँ और इसे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर थोड़ा रुक कर अपने आप से बोला, लेकिन मुझे क्या परेशानी है? मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? पता नहीं क्यों पर आर्द्री को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो शायद कुछ और सुनना चाहता था। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। आज का दिन भी इसी तरह निकल गया। इसी तरह 1-2 दिन और निकल गए। आदित्य जी ने कई बार ऑफिस आने की सोची, मगर हर बार कोई ना कोई काम की वजह से वो आ नहीं पाए। तो वहीं आर्द्री के यूएस जाने का समय भी आ रहा था, पर अभी उसे यूके की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आदित्य जी का सपना पूरा करना था। इसीलिए उसने अभी अपने वापस जाने का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया था। अभी वो उसी पर फोकस करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन आर्द्री ने अपने पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई और थोड़ी ही देर में सभी मीटिंग हॉल में थे। आर्द्री और रिजुल परेशान हुए बैठे थे। उन्हें ऐसे परेशान देखकर सभी परेशान हुए बैठे थे, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रिजुल बोला, गाइस, आज हमने यहाँ किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए ये मीटिंग अरेंज की है। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब मयंक बोला, कौन सी इम्पोर्टेंट बात सर? रिजुल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे शहर में यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलना सभी के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए सभी इसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के साथ काम करने का हमारे आदित्य सर का सपना है। उसकी बात सुनकर विनय बोला, ये तो अच्छी बात है। रिजुल बोला, अच्छी बात है, मगर क्या? चिति बोली। तो रिजुल उसकी तरफ देखकर बोला, मगर ये कि पहले वो कंपनी अगले मंथ आ रही थी, पर अब वो परसों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना नाम भी दे चुके हैं और सभी को परसों तक अपना प्रेजेंटेशन देना है। रिजुल की बात सुनकर कैंडी बोली, तो फिर परेशानी क्या है? उसकी बात सुनकर रिजुल बोला, परेशानी ये है कि हमारी अब तक जरा सी भी तैयारी नहीं है, मतलब हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। सभी एक साथ बोले, ओह तो ये बात है। रिजुल ने धीरे से कहा, जूही ने कहा, तो अब क्या कर सकते हैं सर? रिजुल ने गहरी सांस छोड़ी और सबसे बोला, हाँ, इसीलिए तो आप सभी को यहाँ बुलाया है कि आप सभी
को क्या लगता है कि हमें इसमें पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सभी की मदद चाहिए होगी। उसकी बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद सभी एक एक करके बोलने लगे। जतिन बोला, मुझे नहीं लगता सर कि अब एक दिन में हम कुछ भी कर सकते हैं। रोहन भी उसकी बात पर सहमत होते हुए बोला, हाँ जतिन सही कह रहा है सर, लगता है हमें पीछे ही हटना होगा। उसकी बातों से सब सहमत थे और सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। शिजा बड़ी देर से चुपचाप बैठी सभी की बातें सुन रही थी और आर्द्री भी परेशान सा बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद आर्द्री बोला, आप सभी सही कह रहे हैं, हमें इसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए। सभी उससे सहमत थे और अपने अपने तर्क दे रहे थे। शिजा ने सबकी बात सुनी और एकदम से बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर आर्द्री बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? शिजा ने सबको देखते हुए कहा, सिंपल सी बात कही है मैंने कि मैं आप सभी की बातों से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। जतिन एकदम से बोल पड़ा, शिजा ये बातों का काम नहीं है, यहाँ पर काम करने की बात हो रही है। और एक दिन में क्या कोशिश कर लोगी तुम? अगर हम पूरा दिन और पूरी रात भी लगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शिजा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर लगन, हिम्मत और काम करने का जुनून सच्चा होना तो 1 घंटा भी बहुत होता है। हमारे पास तो फिर भी एक दिन है। अगर हम मेहनत करें ना तो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्द्री बोला, मिस गर्ग, ये सिर्फ कहने के लिए सही है पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मत भूलिए कि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा होता है सर। आप सभी हार मान सकते हैं पर मैं नहीं, क्योंकि मैं हारने से पहले हारने में विश्वास ही नहीं रखती। शिजा ने पूरे जोश से कहा। पर जतिन बोल पड़ा, शिजा समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। शिजा फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, मैं किसी भी काम को ये सोचकर नहीं करती हूँ कि ये मुश्किल है या आसान है। मैं सिर्फ कोशिश करने में विश्वास रखती हूँ। और आप सभी ने वो बात तो सुनी होगी ना, इंसान को कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर तजुर्बा, और मैं कोशिश आखिरी दिन तक करूंगी। मेरे लिए एक दिन भी बहुत है। फिर आर्द्री से बोली, सर प्लीज एक लास्ट कोशिश करनी चाहिए। आर्द्री उसकी बात सुनकर बोला, मिस गर्ग आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ अकेले हमारी कंपनी नहीं है बल्कि और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। पता नहीं कितनी महीनों से उन सब ने बहुत मेहनत की होगी और हमारी एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही एक दिन की तैयारी के साथ जाएंगे तो ना ही हम सिर्फ हार जाएंगे बल्कि इंसल्ट होगी, वो अलग। उसकी बात सुनकर शिजा बोली, ओह कम ऑन सर, आप हार के डर से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी सर, हार और जीत तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, क्यों डरे कि आगे क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहो मंजिलों की ओर, हमें कुछ न मिला तो क्या, लेकिन तजुर्बा तो नया होगा। उसकी बात सुनकर एक पल को सभी उसे देखने लगे। फिर आर्द्री उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आर्द्री सिंह शेखावत ने हारना नहीं सीखा मिस गर्ग। शिजा भी उसकी आंखों में बारी बारी से देखते हुए बोली, अगर आर्द्री सिंह शेखावत ने हारना नहीं सीखा तो शिजा गर्ग ने भी हिम्मत हारना नहीं सीखा। और 1 मिनट के लिए आप अपनी साइड में रखिए जरा। और अगर सिर्फ इस डर से कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा, हम कोशिश का बंद तो नहीं कर सकते ना। और भी जीवन में गिरना भी अच्छा होता है सर, इससे इंसान की औकात का पता चलता है। और जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चले। आप सभी हिम्मत हार सकते हैं सर, पर नहीं, आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, फिर आप सब या ना दें। फिर रिजुल बोली, रिजुल प्लीज, आपके पास सारी डिटेल्स हैं ना, तो ले दीजिए, मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। रिजुल ने आर्द्री की तरफ देखा तो चिति बोल पड़ी, हाँ रिज, शिजा ठीक कह रही है, हमें एक कोशिश करनी चाहिए, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। रिजुल उस तरफ देख कर बोला, पर चिति, हम 4 प्रोजेक्ट में बिजी हैं जिसकी हमें कल प्रेजेंटेशन देनी है। हम शिजा की हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर शिजा अकेले कैसे करेगी? चिति मुस्कुराते हुए बोली, वो अकेले हैंडल कर लेगी। आपने भी इस तरह से जाना नहीं है। अब बोल रही है कि वो कोशिश करेगी तो वो करेगी, और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो कर लेगी। रिजुल कुछ बोल से पहले शिजा आर्द्री से बोल पड़ी, सही आपके फादर का सपना है ना, तो फिर आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? आपको तो आंखें चढ़नी ही चाहिए ना। प्लीज सर, ऐसे हिम्मत मत हारिए, एक बार कोशिश करने में क्या है। हम अपना नियम और दे चुके हैं, और अगर
वापस लिया ना, या भाग ही नहीं लिया तो ध्यान दूंगा। प्लीज सर, एक कोशिश तो करिए ना, अपने अपने मदद के लिए। कल को हम कम से कम ये गिल्टी तो नहीं फील करेंगे कि हमने एक आखिरी कोशिश नहीं की। और क्या पता सर कि कंपनियों की प्रेजेंटेशंस उन्हें पसंद आए या ना आए, और ये भी तो हो सकता है ना सर कि हमारी प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद आए। आप समझ नहीं रहे कर, जब आपकी बात मान लें, प्रेजेंटेशन डायरेक्ट कर भी ले, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिला तो ज्यादा दुख होगा। आद्री ने शिजा को समझाते हुए कहा तो शिजा बोल पड़ी, ओ प्लीज सर, कल के चक्कर में अपना आज क्यों बर्बाद करना। हमारा फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है सर। मैं प्रेजेंट में बिलीव करूं सर, फ्यूचर चक्कर में खराब मुझे कि मेरा मानना है कि अगर मैंने अपना आज संभाल लिया ना सर, तो कल अपने आप संभाल आएगा। उसकी बात सुनकर आद्री ने एक पल को उसे देखा पर कुछ बोला नहीं, तो वो रिजुल से बोली, रिजुल आप मुझे डिटेल्स दीजिए, मैं अकेले ही कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। रिजुल तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, मुझे तुम पर विश्वास है शिजा, तुम अपने केबिन में अभी आया। शिजा और चिति वहां से शिजा केबिन में गई और बाकी का स्टाफ वापस अपने काम में लग गया। चिति शिजा से बोली, तू टेंशन आई, मैं हूं तेरे साथ। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, पर मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ और मुझे पता है कि कोई मेरा साथ दे ना दे यार, पर तू हमेशा मेरे साथ रही। और अभी तू अपने प्रश्न का ध्यान दे, यह सब मैं संभाल लूंगी। दोनों ही एक दूसरे के गले लग गई। वहीं दूसरी ओर रिजुल आद्री से बोला, यार जब वो कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। आद्री उसकी तरफ देखकर बोला, शी इज राइट। उनकी बातों से मुझे हिम्मत मिली है। एक काम कर, तू कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर, मैं मिस गर्ग को इसी डिटेल और उनके की तैयारी करता हूँ। कि बाहर कर रिजुल खुश होकर उसके गले लग गया और दोनों ही मीटिंग हॉल से निकल गए। रिजुल चिति को लेकर अपने फ्लोर पर आ गए और आद्री ने शिजा लैपटॉप लेकर अपने केबिन में बुलाया। आद्री और रिजुल मीटिंग हॉल से निकले। रिजुल अपनी टीम को लेकर अपने फ्लोर से आए और आद्री अपने केबिन आ। उसने फोन करके शिजा को अपना लैपटॉप लेकर अपने केबिन में बुलाया। शिजा ने फोन रखा और अपने में ही बढ़ाया, ये तुम क्यों बुला रहा है, वो ये लैपटॉप लेकर। तब तो अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे और अब क्यों बुला रहे हैं। खैर अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर ट्रस्ट कर बोली, यार बात मेरी इसमें नहीं आती, मैं दही